नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, 7 जुलाई कल से बुध अपनी राशि में फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि वक्री चाल से चल रहे हैं और पीछे मूव करते हुए कर्क राशि को छोड़कर एक बार फिर से सूर्य के साथ युति बनाएंगे। आपके पंचम भाव त्रिकोण में, जिसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर राजयोग बनाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचमेश भी हैं बुध, और सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के मालिक हैं। तो दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो सूर्य अकेले ही बना रहा है, पहले से ही निर्मित कर रहा है। सूर्य का सप्तमेश होकर पंचम भाव में बैठना सुखद है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सूर्य बली होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है पंचम भाव में, तो सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग हैं। और बुध का साथ 7 जुलाई यानी कि कल से हो जाएगा, और बुध का मिथुन राशि में ये प्रवेश बहुत लंबे समय तक होगा। यूँ तो बुध 20-25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और अब दोस्तों यह 5 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे। कुछ दिन यह वक्री रहेंगे मिथुन राशि में और फिर मार्गी हो जाएंगे। 24 जुलाई तक यह वक्री रहेंगे। तो दोस्तों, चेष्टा बल लेकर यह बुध सूर्य के साथ युति बनाएंगे और अपनी ही राशि में होंगे, मित्र के भाव में होंगे, यहाँ पर स्ट्रोंग होंगे, क्योंकि यह त्रिकोण सूर्य का है। यह त्रिकोण में सूर्य बली होते हैं और सूर्य बुध के मित्र हैं। तो सप्तमेश पंचमेश का संबंध बहुत बड़ा राजयोग निर्मित होता है, वह भी पंचम भाव में। तो लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की अनुकंपा तो आपके ऊपर रहने वाली है। बुध यहाँ पर पूरा एक महीना ऑलमोस्ट रहेंगे, 5 अगस्त तक। तो बुध पंचमेश पंचम भाव में हो तो सीधे कहना चाहूँगा कि विंडफॉल के योग, अगर आप स्पेकुलेशन के कारोबार में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, ऐसा कार्य जिसमें पता नहीं होता आज सुबह पैसा लगाया शाम को आएगा वापस के नहीं, समझिए आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। आपके धन की स्थिति बेहतर होने वाली है। आपको हो सकता है नया कैश बॉक्स खरीदना पड़े, तैयारी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो सूत्र हैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर बुध क्योंकि स्ट्रोंग हैं, चेष्टा बल से युक्त हैं, वक्री हैं, और इस नाते यह जबरदस्त पंचम भाव का शुभ फल देने वाले हैं। पंचम भाव से और क्या क्या आपको मिल सकता है, इसकी चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं एस.वी. भारद्वाज आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियोज़ अच्छा लगती हैं। तो कुमार ग्रह दोस्तों जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे ही जाते हैं। हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए, हो सकता है मार्केट में एकदम से उछाल भी आ जाए, परंतु आपको फ़ायदा होगा। कुछ भी स्थिति हो, आपको लाभ ही लाभ होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बुध की महादशा या सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो देखिए आपके पोप 12 होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आसमान से जैसे धन बरसने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, आपकी धन की किल्लत खत्म होती है, आपका अटका हुआ धन मिल सकता है, रोजगार में तरक्की हो सकती है। ऐसा पैसा जिसके ऊपर आपने कई बार उम्मीद नहीं की होती, कहीं इन्वेस्ट करने से लाभ हो जाता है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, क्योंकि बुध अष्टम भाव के भी मालिक हैं।
कोई रिश्वत का पैसा भी मिल जाया करता है, ऐसे में हमने पाया है। सरकारी तंत्र से भी लाभ होने के योग बनते हैं। जी हाँ, ये नहीं कि रिश्वत का पैसा मिलेगा तो सरकार से दंडित होंगे। यहाँ पर दंडित होने वाली कोई स्थिति अभी नहीं बन रही, कम से कम 16 तारीख तक। हालांकि पंचमेश पंचम भाव में हो तो दंडित होने की स्थिति बनती ही नहीं, क्योंकि आप भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव नवम भाव से नवम होता है। भावथ भावम याद होगा आपको। तो भाग्य आपका 7वें आसमान पर, किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आती है। और 10 टाइम्स बली ये बुध, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 10 गुना बली ये बुध आपकी बुद्धि को भी, जी हाँ दोस्तों, आपको बौद्धिक बल भी मिलेगा और आपके निर्णय काफ़ी उत्तम होंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ दोस्तों, जिस डगर पर, जिस रास्ते पर निकल जाएंगे, फूल आपके रास्ते में बिछ जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैबुलस, यादगार पीरियड रहने वाला है 5 अगस्त तक। दोस्तों, इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ये बात तो निश्चित हो जाती है। जी हाँ, और अगर आपकी बुध की सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो और भी लाभ की स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह से संचार व्यवस्थाओं के साथ नाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कोई नाता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, कॉमर्स के साथ कोई नाता है, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आती है, सफलता आपके कदम चूमती हुई नज़र आती है। तो धन की स्थिति बेहतर होती है, व्यापारिक डील आपकी सिरे चढ़ती है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कंडीशंस नहीं हैं, यहाँ पर आपके बौद्धिक बल का जवाब नहीं, कोई बड़ी डील, इवन प्रॉपर्टी से फ़ायदे के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक शनि से दृष्ट हैं, शनि लग्नेश हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के सेल परचेज से भी आपको लाभ हो सकता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, जी हाँ, इस बुध के कारण आपका आत्मिक बल भी 7वें आसमान पर होगा। कोई मांगलिक कार्य के योग तक बनते दिखते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर ये गोचर 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, चारों तरफ आपका ही डंका गूंजेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस 1 मंथ फॉर यू। एक अकेला बुध जो कि पंचमेश है, आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति क्रिएट करने वाला है। इवन लव रोमांस में भी आपकी जीत होने वाली है। रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में, और कहीं ना कहीं अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भी है, तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या परिणाम आना है तो उसमें उत्तीर्ण होते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो जॉब में भी आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, आपको बेहतर नौकरी मिलने के योग बनते हैं। जॉब में आपको तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। बेरोजगार हैं तो इस अवधि में हल्का सा ट्राई करें, भाग्य साथ देगा, आप निश्चित तौर से एक बेहतर जॉब पालेंगे। कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं, और संतान की ओर से भी कोई खास सुखद समाचार मिले, खासकर कन्या संतान को लेकर, क्योंकि बुध कन्या संतान के कारक हैं। तो याद रहे, व्यापार में वृद्धि, स्पेकुलेशन में बेइंतहा वृद्धि, बेशुमार धन आएगा दोस्तों। याद रखिए, ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, और पुनर्वसु नक्षत्र में भी बुध का प्रवेश बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह गुरु के साथ भी संबंध बनाएंगे। गुरु आपके धन भाव के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं। 11वें भाव के ऊपर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हो दोस्तों, गौर करिए। एक आपको सूत्र और भी बता देता हूँ। सूर्य बुध की दृष्टि तो 11वें भाव के ऊपर है।
11वें भाव के ऊपर जितना ज़्यादा प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि है, केतु की ये दृष्टि है देखिए, और शनि की दोस्तों 10th आस्पेक्ट लग्नेश का, ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी लाभ होता है। एक गुरु को छोड़कर और शुक्र को छोड़कर ज़्यादातर सभी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं आपके 11वें भाव को। तो आप समझ सकते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है, कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतज़ार कर रही है, कोई मांगलिक कार्य के योग यहाँ पर साफ नज़र आते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे और स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल। अच्छा लग रहा है बताते हुए, काफ़ी समय बाद सही मायनों में बुध आपके लिए बुध आदित्य राजयोग तो बना ही रहे हैं, जिसके कारण बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर समाज में प्रतिष्ठा, धन धान्य से भरपूर रहेंगे, आपका मनचाहा जो भी जॉब है वो मिलेगा, व्यापार में मनचाही डील आपकी सिरे चढ़ेगी, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। Stay happy. Thank you so much for watching this video. God bless you.